नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल में। और आइए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं इन दो मोटिवेशनल लाइनों के साथ कि वक्त से लड़कर जो अपनी नसीब बदल दे। क्या कि वक्त से लड़कर जो अपनी नसीब बदल दे और इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। और कल क्या होगा कभी मत सोचो। क्या कि कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त अपनी तस्वीर बदल दे। तो आइए दोस्तों, इन्हीं मोटिवेशनल लाइनों के साथ अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज हम पढ़ते हैं कक्षा 10 का प्रश्नावली 6.3। दोस्तों, अपन ने प्रश्नावली 6.3 के 8 प्रश्न हल कर लिए और आज हम आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। अब हम वक्त जाया नहीं करते हुए सीधा अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है कि आकृति 6.39 में ए बी सी और ए एम पी दो समकोण त्रिभुज है जिनके कोण बी और एम समकोण है, तो सिद्ध कीजिए। दोस्तों, तो त्रिभुज दिए गए हैं मेरे को और इनको मेरे को क्या क्या सिद्ध करना है, समरूप सिद्ध करना है। तो आइए दोस्तों, इनको समरूप सिद्ध करते हैं। और समरूप सिद्ध करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये दोनों त्रिभुज मैं अलग अलग बना लेता हूं। दोनों त्रिभुज मैंने, ये देखो, एक त्रिभुज मैंने ये बनाया, एक त्रिभुज मैंने ये बना दिया, ये एम त्रिभुज है, एम, और यहाँ पर ए, और यहाँ पर क्या था, पी। ये लो जी पी। और एक जो है मेरा ये वाला है, ये एक त्रिभुज मैंने ए बी सी लेना है। ये मेरा ए, मेरा बी और सी। यहाँ पर दोस्तों ये कह रहा है कि बी पर 90 डिग्री है, उधर एम पर क्या है दोस्तों मेरा 90 डिग्री है। तो देखो दोस्तों, अब इनको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैंने यहाँ ले लिया त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज क्या था मेरा ए एम पी, ए एम पी। देखो दोस्तों, अब क्या है मेरे को, देखो कोण एम बराबर क्या दिया है दोस्तों, कोण एम बराबर कोण बी। और कितने डिग्री है, समकोण त्रिभुज, समकोण समकोण सॉरी त्रिभुज नहीं, समकोण। समकोण मतलब कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। ये लो। और ए क्या होगा दोस्तों, देखो ए इसमें भी आ रहा है, ये रहा ए, और ए इसमें भी आ रहा है, तो ए दोनों में उभयनिष्ठ है। कोण ए बराबर कोण ए, ये क्या होगा मेरा, कोण ए बराबर कोण ए उभयनिष्ठ कोण। ये क्या है दोस्तों मेरा, उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण। ये उभयनिष्ठ कोण है दोस्तों मेरा। अब देखो, हमको पता है दोस्तों, अगर किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर है तो तीसरा कोण स्वतः ही बराबर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं ट्रिपल ए समरूपता नियम से, समरूपता कसौटी भी कह सकते हो दोस्तों आप, नियम भी कह सकते हो। समरूपता नियम से, समरूपता नियम से क्या है, त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके, त्रिभुज ए एम और पी के। तो देखो दोस्तों, अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है आपस में, तो देखो इनका अनुपात भी बराबर होगा, इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। यानी ए बी किसके बराबर होगा, ए बी का अनुपात ले हम ए एम से, बराबर बी सी का अनुपात ले हम एम पी से, बराबर क्या होगा, ए सी का अनुपात किससे ले दोस्तों में, हम ए सी का लेंगे ए पी से। अब देखो दोस्तों, इसमें जो सेकंड वाला प्रश्न है, इसमें देखो, इसमें क्या दिया है, एस, ये मैंने एस सी लिखा है, इसको मैं सी ए भी लिख सकता हूँ, सी ए बट्टा ए पी को मैं पी ए भी लिख सकता हूँ, पी ए बराबर, और ये मेरा बी सी बट्टा एम पी। तो यही मेरे को सिद्ध करना था दूसरे वाले में। तो इस प्रकार ये 9वां प्रश्न हल हो गया। देखो दोस्तों, आपको अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो आप देख लेना। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आए तो एक बार वीडियो को बैक करो और फिर देख लो। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना कि वो चीज कैसे आई, तो मैं आपको समझाऊंगा जरूर, अगले वीडियो में उसका उत्तर दूंगा। देखो दोस्तों, अब अगला प्रश्न करते हैं, उससे पहले इसको मिटा लेता हूँ। अब देखो, प्रश्न नंबर 10 है। प्रश्न नंबर 10 में देखो, इसमें मेरे को है ना क्या है, सी डी और जी एच क्रमशः ए कोण ए सी बी और कोण ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक है कि बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और एफ ई जी की भुजाओं ए बी और एफ ई पर स्थित है। यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी तो दर्शाइए कि। तो इसमें एक त्रिभुज, पहले तो सबसे पहले तो मेरे को इसमें दो त्रिभुज बनाने हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसमें दो त्रिभुज बनाता हूँ। ये लो जी, मैं यहाँ बना लेता हूँ दो त्रिभुज।
अब क्या कह रहा है, दो त्रिभुज बनाने के बाद मेरे को, दो त्रिभुज तो बना लिए, पर ये कह रहा है सी डी और जी एच दो रेखाएं खींचनी है मेरे को। क्या खींचनी है, एक तो लेनी है मेरे को सी डी, ये लो जी, एक तो मैंने ले ली, एक तो सी डी होगी और एक क्या हो जाएगी मेरी जी एच, ये लो जी मेरी एक हो गई जी एच। तो देखो दोस्तों, अब इसके नाम दे देता हूं मैं। ये तो था मेरा ए, ये मेरा ए, ये बी और ये सी। ये कोण सी है, ये कोण सी का समद्विभाजक है सी डी। इसी प्रकार ये है मेरा कोण किसका, जी का समद्विभाजक है, तो ये जी यहां होगा, ये ई इधर होगा और ये एफ इधर होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा मेरा एच होगा। तो देखो दोस्तों, इस प्रकार ये चित्र है अपना, और इसमें दो त्रिभुज दिए हैं, वो समरूप भी है। कौन कौन से त्रिभुज दिए हैं मेरे को, त्रिभुज ये दिया है मेरे को ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई और जी के। तो इसमें अगर ये त्रिभुज समरूप दिया है तो कोण ए बराबर क्या होगा दोस्तों, मेरा कोण ए बराबर कोण एफ होगा, और कोण बी बराबर क्या होगा, कोण बी बराबर कोण ई होगा, कोण ई होगा, और कोण सी बराबर क्या होगा मेरा दोस्तों, कोण सी बराबर कोण जी होगा। अब देखो दोस्तों, ये जी है, ये जी है, और ये कोण सी बराबर कोण जी है, और अगर मैं कोण सी का समद्विभाजक लूं तो वो किसके बराबर होगा, कोण जी के समद्विभाजक के बराबर होगा। ठीक है, अगर मैंने एक लाइन खींच दी तो ये मान लो एक कोण एक और एक कोण दो बन गया, ये कोण, इसको कोण दो नाम दे दिया, इसको कोण एक नाम दे दिया, और इधर जो बन रहा था इसको कोण तीन नाम दे दिया, इसको मैंने कोण चार नाम दे दिया। तो देखो, ये एक तो दो के बराबर होगा, तीन किसके बराबर होगा, चार के बराबर होगा। तो ये मान लो ये पूरा जो सी एंगल था, एक प्लस दो होगा सी, और जी होगा वो तीन प्लस चार। अगर तीन प्लस चार से जी बन रहा है और एक प्लस दो से सी बन रहा है, तो सी बराबर जी है, तो एक बराबर तीन भी होगा और दो बराबर चार भी होगा। देखो, और क्या बराबर होगा, इनका अनुपात भी बराबर होगा दोस्तों। अनुपात क्या है मेरा, ए बी का अनुपात लूं मैं किससे, ए बी का ले लिया मैंने एफ ई से, किससे लिया, एफ ई से, बराबर में क्या होगा, बी सी का अनुपात लेना है मेरे को ई जी से, ई जी बराबर में क्या होगा, ए सी का अनुपात लेना है मेरे को एफ जी से, ये ले लिया मैंने एफ जी से। ठीक है, तो अब देखो दोस्तों, इसमें करना क्या है, सी डी, अब पहले तो मेरे को ये लेना है सी डी बट्टे जी एच और ए सी बट्टे एफ जी। तो ये वाला त्रिभुज लेना है और इधर ये वाला त्रिभुज लेना है। तो यहां मैं लेता हूं दोस्तों त्रिभुज सी डी ए व त्रिभुज कौन सा है, जी एच ई से। अब देखो दोस्तों, इसमें कोण सी बराबर कोण जी है, क्योंकि जो इसमें जो कोण दो आ रहा है ना, कोण दो बराबर कोण चार है। देखो, कोण दो बराबर कोण चार, या फिर मैं इसको ब्रैकेट में लिख लेता हूं, कोण सी का समद्विभाजक यानी बट्टे दो बराबर कोण डी जी का समद्विभाजक, ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। और क्या है बराबर, देखो डी डी था नहीं ए, और इधर ए बराबर एफ, ए बराबर मेरा एफ था। अब देखो, अब दो भुजाओं का अनुपात भी तो दिया है मेरे को, कौन कौन सी भुजाओं का दिया है, ए बी नहीं है, पूरी ए सी है इसमें, ए सी, और ये दिया है मेरे को एफ जी, ए सी दिया है मेरे को एफ। देखो, इसमें कोण ई बराबर एफ, बी बराबर एफ है, तो इसमें बी लिया नहीं है, एफ लिया नहीं है, तो इसको मेरे को ये वाला कोण लेना पड़ेगा दोस्तों, ये वाला देखो, इधर माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक कर दी अपन ने, ये मैंने इसको मिटा देता हूँ, ये मेरा यहाँ से मिटेगा, और मैंने इसको ले लिया, एफ इधर लिया और ई मैंने यहाँ ले लिया। ठीक है, अब क्या होगा, ये मेरा कोण ए बराबर कोण एफ हो गया, ये देखो, अब ये कोण ए बी बराबर ई हो गया। देखो, इसी प्रकार अब क्या हो गया मेरा, अब देखो कोण ए बराबर कोण एफ दिया ही है, कोण ए बराबर क्या है मेरा, कोण एफ दिया ही दिया है,
ये दिया है, अगर ये दिया है तो दोस्तों देखो अब कौन से नियम से, ट्रिपल ए कसौटी, समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा, ये समरूप हो जाएगा कसौटी से। कौन कौन से त्रिभुज हो जाएंगे, ये यहाँ पर ई की जगह एफ होगा दोस्तों, माफी चाहूंगा इसमें यहाँ पर ये मैं ना ई लोगे तो ये सिद्ध नहीं होगा, एफ लेना पड़ेगा यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, एफ। ये लो जी मैंने ले लिया यहाँ पर एफ, ठीक है। तो त्रिभुज सी डी ए समरूप होगा त्रिभुज जी एच एफ के। तो अब देखो अब क्या होगा, सी डी बट्टे जी एच बराबर ये क्या होगा, ए सी। इसको ए सी लिख लो या सी ए लिख लो, बात एक ही है, ए सी बट्टे ये मेरे को लिखना होगा जी एफ जी या जी एफ, एक ही बात है दोस्तों। तो इस प्रकार ये पहला प्रश्न हल हो गया दोस्तों। क्या करना है, पहले इसको देखा तो ये दोनों को समरूप सिद्ध कर दिया, और समरूप सिद्ध करने से ही इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर आ गया। अभी तो मैंने दोस्तों ये पहला प्रश्न हल हुआ है, आगे के प्रश्नों को देखते हैं अपन, आगे के प्रश्नों को देखते हैं। और आगे के प्रश्नों को देखने से पहले मैं इसको मिटा लेता हूँ दोस्तों मुझे बार बार मिटाना पड़ता है क्योंकि मेरे पास बड़े बोर्ड की व्यवस्था नहीं है, इसलिए माफी चाहूंगा आप सभी से। देखो अब ये दूसरा जो क्वेश्चन है, इसमें दो त्रिभुज लेने, कौन कौन से, डी सी बी व क्या है ये त्रिभुज है, वह त्रिभुज एच जी ई। अब कौन सा त्रिभुज लेना है, डी सी बी यानी ये वाला त्रिभुज हो गया, और एच जी यानी ये वाला जो गोला कर रखा है मैंने, ये दोनों त्रिभुज हो गए दोस्तों। अब देखो इसमें b बराबर e था, ये तो दिया ही है मेरे को, कोण b बराबर क्या है मेरा, कोण e, ये तो दिया है मेरे को, ये क्या है, दिया है। समरूप है तो समरूप दिया था ना दो त्रिभुज, उससे दिया है, ठीक है। और क्या हो गया, अब देखो ये कोण c बराबर कोण g आ गया, कोण c बट्टा 2 बराबर कोण g बट्टा 2, ये भी क्या है मेरे को दिया है, ये भी दिया है भाई। कोण अगर कोण पूरे कोण बराबर है तो वो उसके समद्विभाजक भी क्या होंगे दोस्तों, उसके समद्विभाजक भी बराबर होंगे। अगर ये दो कोण बराबर आ गए तो तीसरा कोण स्वतः बराबर हो जाएगा। तो सीधा एक लाइन लिखनी है, ट्रिपल ए समरूपता कसौटी से ये जो दोनों त्रिभुज है ये क्या हो जाएंगे मेरे दोस्तों, त्रिभुज डी सी बी समरूप होगा किसके, त्रिभुज एच जी ई के। अगर ये समरूप, ये मेरे को सिद्ध करना था, ये मेरा सिद्ध हो गया। इसी प्रकार सेम यही तरीका लगेगा, बस इसमें त्रिभुज अलग लेना पड़ेगा। और ये जो तीसरा प्रश्न है उसको हल करते हैं, और उसको हल करने से पहले मैं इसको मिटाना पड़ेगा दोस्तों। देखो ऊपर वाली चीजें तो हर क्वेश्चन में काम में आ रही है, इसलिए मैं उनको मिटा नहीं रहा दोस्तों। ये मैंने इसको मिटाया। अब देखो प्रश्न नंबर जो इसी में है थर्ड, इसी में जो तीसरा है दोस्तों, ये देखते हैं डी सी ए, त्रिभुज डी सी ए व त्रिभुज एच जी एफ में, ठीक है। अब देखो अब क्या करना है, ये डी और एच तो है ही, जी और एफ, ए और एफ तो बराबर ही है दोस्तों। ये तो मेरे को दिया है कोण ए बराबर कोण एफ, ये तो क्या है मेरे को ये दिया है, ऊपर दिया है ना, समरूप दिया है। तो समरूप दिया है तो मतलब ये कोण क्या है मेरे को बराबर दिए हैं। अब देखो ये कोण समद्विभाजक भी बराबर होंगे, कोण जी या बराबर कोण सी, ये भी क्या है मेरे को दिया है, ये दोनों ही दिए हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रिपल ए कसौटी से, समरूपता कसौटी से क्या होगा दोस्तों, ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे मेरे, त्रिभुज डी सी ए समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज एच जी एफ के। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार अपन ने प्रश्न नंबर 10 हल कर लिया है। अब प्रश्न नंबर 11
हल करते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 11 क्या बोलता है? प्रश्न नंबर 11 देखो, इसमें भी चित्र दिया गया है। आकृति 6.40 में ए बी बराबर ए सी है, यानी जो ये चित्र दिया गया है, ये ए बी ये वाली भुजा और इस भुजा के बराबर है। एक समद्विभाजक त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा सी बी पर स्थित ई, ये लो ई ये रहा, सी और बी को बढ़ाया तो ई पर ये एक बिंदु आ गया। यदि ए डी बी सी पर लंब है, ये ए डी बी सी पर लंब है, मतलब 90 डिग्री का कोण बना रहा है। और ई एफ ए सी पर लंब है, ई एफ ए सी पर लंब है, यानी इस पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो दो त्रिभुज लेने हैं और इनको मेरे को क्या सिद्ध करना है दोस्तों? समरूप सिद्ध करना है। तो त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज ई सी एफ से, कौन से दो त्रिभुज से? दो त्रिभुज लेने हैं, ले लिया मैंने। और ये देखो, इसमें एक तो दिया ही है कोण F बराबर क्या दिया है दोस्तों? कोण D दिया है, कोण D, कोण F बराबर कोण D। और ये कितने डिग्री का दिया है दोस्तों? ये 90 डिग्री का। ये दोनों मेरे बराबर है। अब देखो दोस्तों, जब AC ये देखो AC यहाँ लिख देंगे, चूंकि AC बराबर क्या है मेरा? AC बराबर AB है। और ये क्या है? ये दिया है, ये क्या है? मेरे को दिया है। इसलिए क्या होगा दोस्तों? इनकी भुजाओं के सामने के जो कोण भी होंगे वो क्या होंगे? बराबर। कोण B बराबर क्या होगा दोस्तों? कोण C होगा। कोण B बराबर कोण C होगा। यानी ये देखो, दो कोण बराबर आ गए, एक तो ये F बराबर D आ गया और B बराबर C आ गया। तो मैं कह सकता हूं ट्रिपल A समरूपता कसौटी से क्या होगा मेरा? ट्रिपल A समरूपता कसौटी से क्या होगा? त्रिभुज ए बी डी समरूप होगा त्रिभुज ई सी एफ के। ठीक है, तो इस प्रकार ये प्रश्न हल हो गया। और प्रश्न नंबर 12 देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 12 है, ये तो मेरा 11 था प्रश्न नंबर, यहाँ पर 11 था। 12 क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं ए बी और ए सी, ये लो ए बी और ए सी तथा माध्यिका एडी एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर की क्रमशः भुजाओं पी क्यू आर तथा माध्यिका पी एम के समानुपाती है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी समरूप। देखो, अब मेरे को लेना है, मतलब ये ए बी सी त्रिभुज को पी क्यू आर के समरूप सिद्ध करना है। पर मेरे को क्या दिया है? देखो, जो दिया है उसको लिखता हूं पहले। दिया है, क्या दिया है कि ए बी का अनुपात लेना है, वो बराबर होगा बी सी बराबर क्या है? एडी। इनका अनुपात है दोस्तों, ये बराबर नहीं है। इनके बट्टे में क्या लेना है? पी क्यू बराबर में क्या बट्टे में क्या लेना है? क्यू आर। और ये इसके बट्टे में क्या लेना है? मेरे को पी एम लेना है। तो देखो दोस्तों, इस प्रकार ये लेना है। अब देखो, अब क्या करना है मेरे को? ये अगर यहाँ पर ये मेरा ए बी बट्टे में पी क्यू और बी सी बट्टे में क्यू आर, और अगर मेरा ये हो जाता इसके बट्टे में ये AD की जगह ये मेरा PQ होता, AB BC और AC के बट्टे में मेरा क्या हो जाता? PQ होता। तब सॉरी PQ नहीं, SC के बट्टे में क्या? देखो, ये क्या है? त्रिभुज AC के बट्टे में PR होता तो मेरा ये समरूप सिद्ध हुआ ही रहता, तो वो पूछता ही क्यों फिर तो। पर अब देखो, अब क्या करना है मेरे को? जैसे मैंने ये एक त्रिभुज ये ले लिया मैंने और एक त्रिभुज ये ले लिया, दूसरा त्रिभुज ये ले लिया। इन दोनों को मेरे को पहले इन दोनों त्रिभुजों को लेना है। इन त्रिभुजों को लेते हैं दोस्तों। देखो, AB बट्टे में PQ, AB के बट्टे में PQ। अब देखो, ये जो मध्यिका होती है, जो मध्यिका AD, देखो इसको मैं पहले ऐसे लिख लेता हूं। जो ये BC भुजा है ना, BC भुजा, उसको इसमें अगर उसका 1/2 करूं तो ये किसके भुजा के बराबर आएगा? BD के बराबर आएगा दोस्तों। मतलब इस BC भुजा का आधा है BD, और जो अपने QR है ना, QR का आधा क्या है मेरा? QM। ये लो जी। तो मैं इसको इधर मिटा लेता हूं दोस्तों, और इसको मिटा के इधर हल कर लेते हैं इसको।
देखो दोस्तों, अगर अपने इस वाले जो त्रिभुज को समरूप सिद्ध करने में क्या अड़चन आ रही है कि ये एडी बट्टे पीएम दिया है, मतलब ये मध्यिका का अनुपात दिया है, तीसरी भुजा का अनुपात देता तो मेरे को डायरेक्ट समरूप हो जाता, पर मेरे को ये दिया है। अब देखो, अब क्या हो गया कि बी डी क्या होगा, 1/2 BC, BC का 1/2 BD होगा और QR का 1/2 QM होगा। अब देखो, अब इन दोनों दो त्रिभुज ले लिए मैंने, दो त्रिभुज कौन कौन से लिए, ABD व त्रिभुज PQM से। अब देखो दोस्तों क्या होगा कि ये मेरा AB बट्टे PQ ये तो दिया है, बराबर, देखो जो जो दिया है ना, BC बट्टे QR दिया था, इसको मैं एक समीकरण दिया दे दूं नाम, इसको मैं दे दूं 2। तो देखो इसमें BC बट्टे क्या दिया था, BC बट्टे QR, तो BC की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, मैं BC की जगह यहाँ 2BD लिख सकता हूं, 2BD, और यहाँ क्या लिख सकता हूं मैं, QR की जगह क्या लिख सकता हूं दोस्तों, 2 QM लिख सकता हूं। QM क्यों लिख सकता हूं, देखो ये इस 2 को इधर गुणा करा दिया तो इस 2 को भी इधर गुणा करा दिया, ठीक है। और ये जो दिया है ये तो मेरे को दिया ही है, क्या है ये कि AD के बट्टे में क्या होगा, PM। अब देखो इस 2 से 2 कट गया, तो ये देखो AB बट्टे में PQ बराबर BD बट्टे में QM बराबर AD बट्टे में PM। अब देखो दोस्तों, इन तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर आ गया, तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर आ गया, तो ट्रिपल एस नियम से, ट्रिपल एस समरूपता कसौटी से देखो तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर, कसौटी से क्या हो गया, ये मेरा त्रिभुज ABD समरूप होगा किसके, त्रिभुज PQM के। अब देखो दोस्तों, अगर ये त्रिभुज समरूप है आपस में तो कोण A बराबर क्या होगा, कोण A बराबर कोण P होगा, और कोण B बराबर क्या होगा, कोण B बराबर कोण Q होगा, और कोण D बराबर क्या होगा दोस्तों, कोण D बराबर होगा कोण M। अब देखो दोस्तों, मेरे को तो सिद्ध क्या करना था, मेरे को तो सिद्ध ABC त्रिभुज और PQR को समरूप सिद्ध करना था। देखो दोस्तों, इसको सिद्ध करते हैं अपन, और इसको मिटा लेता हूं एक बार इधर से, ये लो जी। अब देखो इस वाले त्रिभुज में मेरे को देखो ये दिया है त्रिभुज, मैं लिख लेता हूं पहले यहाँ, त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR। अब देखो इसमें क्या हो कि AB का अनुपात, AB का ये तो मेरे को दिया था, AB बट्टे में PQ ये तो मेरे को दिया है, बराबर, और ये AC के बट्टे में BC के बट्टे में मेरे को दिया था, BC के बट्टे में क्या दिया था मेरे को, QR। ये तो दो भुजाओं का अनुपात दिया था, और एक जो कोण आ गया मेरा, कोण B बराबर कोण B बराबर कोण Q आ गया, इस वाले कोण के बराबर, ये तो मेरे को दिया है, यहाँ लिख दो, ये दिया है, ये क्या है, दिया है। और ये देखो मेरा इससे मैंने निकाला था, अभी प्रूफ किया था पहले, तो ये देखो दो भुजाओं का अनुपात बराबर आ गया, एक कोण बराबर आ गया, तो SAS समरूपता कसौटी से SAS समरूपता कसौटी से क्या होगा, दोनों त्रिभुज दोस्तों मेरे, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, ABC समरूप होगा किसके, त्रिभुज PQR के। तो यही मेरे को सिद्ध करना था, इस प्रकार ये अपना सिद्ध हो गया दोस्तों। अब देखते हैं अपन प्रश्न नंबर 13 देखते हैं, प्रश्न नंबर 13 हल करते हैं। एक त्रिभुज ABC की भुजा BC एवं बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC बराबर कोण BAC। तो देखो दोस्तों, इसमें भी ये देखो, ये मैं एक त्रिभुज बना लेता हूं पहले, ये मैं एक त्रिभुज बना लेता हूं, ये लो जी, मैंने एक त्रिभुज बनाया पहले, ये लो जी, एक त्रिभुज बना दिया मैंने, ठीक है। अब क्या कह रहा है, मैंने इसको नाम भी दे दिया,
ए, ये बी और ये सी। और ये क्या बोल रहा है कि BC पर एक डी बिंदु यहाँ पर है, कोई बिंदु है डी, ये लो जी मेरा डी बिंदु है, और इसको मैं सीधी रेखा से मिला देता हूँ। ये लो जी डी बिंदु है, इससे इसको मिला दिया। अब क्या कह रहा है मेरे को, ये कह रहा है कि BC पर एक डी बिंदु इस पर है, कोण ADC, ADC मतलब इस कोण की बात कर रहा है दोस्तों। ADC बराबर है BAC मतलब इस पूरे कोण की बात कर रहा है दोस्तों। यानी मैं इसको रफली इधर छोटा सा त्रिभुज बनाऊं तो ये एक मेरा त्रिभुज है, ये लो जी ये D है और ये C है और A है, और एक जो मेरा दिया हुआ है वो पूरा त्रिभुज, एक A, ये मेरा B और ये मेरा C। और ये कह रहा है कि ये जो D है ये कोण C के बराबर है। देखो दोस्तों मैं पहले जो दो त्रिभुज दिया है उसको लिख लेता हूं। त्रिभुज ADC व त्रिभुज ABC से, ठीक है। देखो दोस्तों अब क्या करना है मेरे को, कोण D बराबर तो क्या दिया है, कोण A, कोण D बराबर क्या दिया है मेरे को, A। ये तो क्या है मेरे को दिया है, ये तो क्या है मेरे को दोस्तों, ये तो दिया है। अब देखो अब देखो ये C वाला कोण है ना, ये दोनों में कॉमन आ रहा है दोस्तों। कोण C दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ। यहाँ लिख दो उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण, ये उभयनिष्ठ कोण है दोस्तों। तो उभयनिष्ठ कोण है, तो अब देखो दोस्तों अब इसमें दो त्रिभुज बन गए और मतलब दो कोण बराबर आ गए, तो तीसरा कोण स्वतः ही बराबर होगा। तो ये यहाँ मैं लिख सकता हूँ ट्रिपल A समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से, ट्रिपल A समरूपता कसौटी से। अब ट्रिपल A समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा दोस्तों, त्रिभुज ADC समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज ABC के। अगर ये होगा तो देखो दोस्तों इसको अपन ये लिख सकते हैं कि AD का अनुपात ले अपन AB से, तो वो किसके बराबर होगा, DC का अनुपात ले अपन BC से, तो वो किसके बराबर होगा, AC का अनुपात लें अपन AC से। ये मेरा ADC और ABC यानी AC से, AC का अनुपात, ये मैंने कुछ ADC और BAC लेना था दोस्तों, यहाँ पर माफी चाहूंगा, ये मेरा BAC था, ये ABC ना होकर ये क्या था मेरा BAC। ये यहाँ पर भी क्या है दोस्तों, यहाँ पर भी मेरा BAC है, ये क्या है मेरा BAC, ये है BAC। तो यहाँ भी क्या होगा मेरा त्रिभुज BAC। तो मैंने अब देखो इसको पूरे को मिटा देता हूँ एक बार और फिर इसको लिख देता हूँ। देखो ये कोई बड़ी मिस्टेक नहीं है दोस्तों, ये सिली मिस्टेक हो जाती है कभी कभी। देखो अब क्या है ये मेरा, मैं इसको दोबारा से लिख देता हूँ। AD का अनुपात लिया मैंने, AD के बट्टे में क्या लूँगा मैं, BA या AB एक की बात है, बराबर DC का अनुपात लूँगा मैं AC से, और बराबर क्या लूँगा मैं, AC का अनुपात लूँगा BC से, AC का अनुपात लूँगा मैं BC से। तो देखो दोस्तों अब मैंने इसको लिया, एक बार इसको लिया तो ये ले लिया DC बट्टे AC बराबर AC बट्टे BC। तो ये देखो इनको वज्र गुणा किया तो AC को AC से गुणा करेंगे, ये लो जी AC को AC से गुणा करेंगे तो AC लिख दो या CA लिख दो, बात एक ही है दोस्तों, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको ये क्या हो जाएगा BC गुणा C भी लिख दो, BC लिख दो, एक ही बात है। ये लिख दिया मैंने DC। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो CA का स्क्वायर बराबर CB डॉट CD, DC नहीं
डी। ठीक है, तो आप इस प्रकार भी लिख सकते हो। तो ये यही सिद्ध करना था मेरे को दोस्तों, सी ए का स्क्वायर बराबर सी बी डॉट सी डी। ठीक है, तो इस प्रकार ये प्रश्न हल हो गया दोस्तों। अब देखो दोस्तों, इसमें थोड़ी हर चीज का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, एक भी पॉइंट इधर उधर कर दोगे तो प्रश्न गलत होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। देखो अब प्रश्न नंबर 14 है। प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है दोस्तों, प्रश्न नंबर 14 को हल करते हैं अपन। अब देखो प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है, एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी और ए सी तथा मध्यिका ए डी एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं पी की और पी आर मध्यिका पी एम के क्रम से समानुपाती है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज जो ए बी सी है वो पी क्यू आर के समरूप है। तो देखो दोस्तों, इसमें क्या दिया गया है कि त्रिभुज ए, सॉरी ये तो मेरे को सिद्ध करना है, ये दिया नहीं गया है, ये मेरे को सिद्ध करना है। और मेरे को जो दिया है वो ऊपर लिख दे, क्या दिया है मेरे को यहाँ लिख देता हूँ। दिया है क्या दिया है कि ए बी का अनुपात में किससे लूँ, ए बी का तो लूंगा पी क्यू से, और ए सी का किससे लूंगा, ए सी का लूंगा मैं पी आर से, और पी क्यू का किससे लूंगा, पी क्यू का लूंगा मैं पी एम से। अब देखो दोस्तों, इसमें पहले दो त्रिभुज बना लेता हूं मैं, और त्रिभुज बनाने के बाद इसको हल करते हैं अपन। देखो दोस्तों, अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आए तो दोस्तों आप उस चीज को लिख देना कमेंट बॉक्स में, मैं उसको समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, ये लो जी, दो त्रिभुज बना दिए मैंने। अब क्या करना है कि इसमें पी एम, ये तो मेरा एक तो ए बी सी है, क्या है मेरा, एक ए बी और एक क्या है सी, और ये है मेरा पी क्यू और ये मेरा आर। और मैंने इसमें एक जो मध्यिका क्या होती है दोस्तों, जो मध्यिका होती है जो सामने वाली भुजा को क्या करती है, बराबर दो भागों में बांटती है। ये लो जी, यहाँ से एक मध्यिका इधर खींची मैंने, और एक मध्यिका मेरी ये है। ठीक है, तो ये दो मध्यिकाएं खींच ली दोस्तों मैंने, इसको नाम भी दिया है मेरे को ए, ये तो है मेरा ए डी और ये है मेरा पी एम, ये मेरा क्या है पी एम। अब देखो दोस्तों, इसमें करना क्या है, इसको थोड़ा ये लेंथी होगा प्रश्न। अब देखो इसमें क्या करना है, इस ए डी इतना इधर है उतना ही इसको मैंने इधर बढ़ाया, ए डी जितना ए डी है उतना ही इधर बढ़ाया मैंने। अब मैं यहाँ करता हूँ रचना, यहाँ क्या करता हूँ रचना, यहाँ मैंने रचना करी दोस्तों। अब रचना करी तो मैंने क्या किया, एडी को इसको एल नाम दे दिया मैंने, इसको एल नाम दे दिया, यहाँ तक बढ़ाया। और इस बी को मैंने फिर क्या किया, बी को एल से मिला दिया और इस एल को सी से मिला दिया। सेम ऐसा ही प्रोसेस इधर किया मैंने। इधर जो पी एम है उतना ये है, तो ये मैंने इसको एन नाम दे दिया, और इसको मैंने क्यू को एन से मिलाया, और इसको मैंने आर से मिला दिया। ठीक है, तो मैं रचना में क्या लिखता हूं, भुजा एडी को एल तथा पीएम को एन तक बढ़ाया, वह एल को बी सी से तथा एन को क्यू आर से मिलाया, एन को किससे मिलाया, क्यू आर से मिलाया। अब देखो दोस्तों क्या होगा, ये मध्यिका है, ये एडी मध्यिका है, तो जितना इधर है उतना ही इधर होगा, इतना ही इधर होगा। और ये ए डी जितना इधर था उतना ही इधर बढ़ाया, तो ये भी बराबर होगा, जितना ये था उतना ये है, और जितना इधर बढ़ाया उतना ही मैंने इधर बढ़ा दिया। अब देखो दोस्तों, ये आपको एक समांतर चतुर्भुज नजर आ रहा होगा, ये आपको क्या नजर आ रहा होगा, एक ये दो विकर्ण हो गए, एक ए एल यहां लिख सकते हो आप, चतुर्भुज ए बी एल सी तथा
चतुर्भुज। अब चतुर्भुज हो गया दोस्तों, ये त्रिभुज नहीं रहा, चतुर्भुज बन गया ये पी क्यू, इसको मैं इधर लिख देता हूं चतुर्भुज पी क्यू एन आर एक समांतर चतुर्भुज हो गया दोस्तों, समांतर चतुर्भुज है। क्यों है समांतर चतुर्भुज? देखो दोस्तों, समांतर चतुर्भुज उसी को कहते हैं जब उसके विकर्ण, दो विकर्ण आपस में बराबर दो भागों में बांटे। देखो ये एक विकर्ण क्यू आर है, एक विकर्ण पी एन है, तो ये दो आपस में काटे यहाँ पर इस बिंदु पर, जो बराबर इधर बराबर भुजा बच गई, इधर ही वो भुजा बची है, इधर जितना भाग बचा है उतना ही भाग इधर बचा है। तो इस प्रकार देखो ये समांतर चतुर्भुज हो सॉरी दोस्तों, समांतर चतुर्भुज हो गया। और समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि पी आर बराबर क्या होगा, क्यू एन होगा, पी आर बराबर क्यू एन होगा, और ये क्या होगा, पी क्यू बराबर क्या होगा, पी क्यू बराबर होगा मेरा एन आर होगा। और इस वाले त्रिभुज में भी यही होगा कि ए सी बराबर क्या होगा मेरा, ए सी बराबर क्या होगा, ए सी बराबर बी एल होगा, और क्या होगा मेरा, ए सी बराबर बी एल, और ए बी बराबर क्या हो जाएगा मेरा, ए बी बराबर क्या होगा दोस्तों मेरा, ए बी बराबर हो जाएगा मेरा सी एल। देखो दोस्तों, अब मैं दो त्रिभुज लेता हूं, मैंने त्रिभुज लिया, त्रिभुज ए, अब देखो जो ये सिद्ध किया था ना अपन ने, यहाँ पी आर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं दोस्तों, पी आर की जगह मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, क्यू एन लिख सकता हूं। पी आर की जगह क्या लिख सकता हूं दोस्तों, क्यू एन लिख सकता हूं। ये लो जी, मैं इसको मिटा देता हूं एक बार, और एक बार मैं मिटा के और इसको करता हूं, कहाँ गया मिटाने का, ये लो जी, मैं इसको अब मेरे पास इस चित्र को मिटाना पड़ेगा दोस्तों। ये लो जी, मैं इस चित्र को मिटा देता हूँ एक बार, और इस चित्र को मिटाने के बाद इसको मैं हल करता हूँ। देखो दोस्तों, अब क्या करना है मेरे को, ये इसकी जगह मेरे को, ये था मेरा ए बी, ये ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी की जगह तो क्या रखना है मेरे को, ए सी की जगह तो बी एल रखना है, और ये पी आर की जगह क्या रखना है दोस्तों, पी आर की जगह क्यू एन रखना है। अब देखो दोस्तों, मैं दो से ऊपर नीचे गुणा कर दिया मैंने, दो पी क्यू हो गया मेरा, और ये मेरा क्या था, पी एम हो गया, सॉरी एडी बट्टा पी है, एडी बट्टा ये था, ये मैंने लिखा ही गलत है इधर, एडी था ये क्या था मेरा दोस्तों, एडी था ये, इधर भी क्या होगा, एडी होगा, ये यहाँ पर एडी है, तो ये एडी, दो को एडी से गुणा किया मैंने, और दो को ही पीएम से गुणा कर दिया। अब दोस्तों, जितना मैंने लिया था एल और इधर लिया था एन, तो ये जो टू पी एम है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, टू पी एन को क्या लिख सकता हूँ, एन पी एन लिख सकता हूँ, इसको डायरेक्ट पी एन लिख सकता हूँ, और इसको ए एल लिख सकता हूँ। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए बी बट्टे पी क्यू बराबर बी एल बट्टे क्यू एन बराबर क्या हो जाएगा मेरा ए, और ये पूरा था एन, और ये मेरा था पी एल। तो दोस्तों, ये इस प्रकार जो एक त्रिभुज लिया था अपन ने, वो जो देखो ये इस प्रकार का त्रिभुज बने था ना अपने, ये वाला त्रिभुज लिया था मैंने, ठीक है। ये तो मेरा ए था, ये मेरा एल था, और ये मेरा बी था, ठीक है। और ये ठीक है, और इधर जो बना था वो था पी था, इधर मेरा एम था, और इधर मैंने एन ले लिया था, और ये त्रिभुज बना था मेरा कुछ इस प्रकार का, ठीक है, पी क्यू एन, ये ऐसा बना था। अब देखो, ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए मेरे, समरूप सिद्ध हो गए। अगर मैं इसको कोण एक नाम दूं दोस्तों, और इसको कोण दो नाम देता हूं, इसको क्या दूं मैंने, कोण दो नाम देता हूं। अब देखो, इस चित्र की जरूरत पड़ेगी दोस्तों मेरे को, तो मैं इसको रफली बना लेता हूं यहाँ पर। तो पी क्यू आर था इधर, और इधर था ए बी सी, ये सी था यहाँ पर, ठीक है। तो इधर वाला जो त्रिभुज एक था, वो त्रिभुज दो के समरूप सिद्ध हो गया। तो यहाँ लिख देंगे त्रिभुज
ए बी एल समरूप है किसके, त्रिभुज, किस वाले त्रिभुज के, पी क्यू एन के। अगर ये त्रिभुज इसके समरूप है तो ये आ जाएगा कोण ए बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, कोण पी आ जाएगा। और कोण बी बराबर क्या आएगा दोस्तों, कोण बी बराबर कोण क्यू आ जाएगा। और कोण सी बराबर क्या आएगा मेरा, कोण सी बराबर क्या आ जाएगा मेरा, सॉरी कोण सी नहीं है ये, कोण एल बराबर क्या आ जाएगा, कोण एन आ गया। ठीक है दोस्तों, अब देखो मैं इसको मिटाता हूं और इसको एक बार फिर से करते हैं अपन। देखो अब इसको मैंने किया ये, अब ये तो इधर ये मेरे को पूरा कोण ए आ जाए ना मेरा, पूरा कोण ए, तो ये पूरा कोण ए पूरा कोण पी के बराबर हो जाए और दो भुजाओं का अनुपात बराबर, तो ऐसे ऐसे नियम से ये क्या हो जाएंगे दोस्तों मेरे, समरूप सिद्ध हो जाएंगे। तो अब देखो अब क्या करना है मेरे को, जैसे ये वाला इसी प्रकार अब मेरे को जो इधर वाला त्रिभुज है ना ये, इसको मैं 3 नाम दे दूं और इसको 4 दे दूं, तो ये 3 और 4 को समरूप सिद्ध नहीं करना, डायरेक्ट लिख सकते हो कि इसी प्रकार क्या होगा मेरा, त्रिभुज ए क्यू ए सी एल समरूप होगा किसके, त्रिभुज पी आर एन के। तो ये क्या होगा, कोण ए बराबर क्या हो जाएगा, कोण पी हो जाएगा। और कोण सी बराबर क्या हो जाएगा, कोण आर हो जाएगा। और कोण एल बराबर क्या हो जाएगा मेरा, कोण एल बराबर कोण एन हो जाएगा। तो देखो दोस्तों जो अपना जो ये जो दो त्रिभुज बन रहे थे, ये लो मैं इसको दोबारा बना लेता हूं, ये और ये मेरा ए था, ये मेरा बी था, ये मेरा सी था, और इधर था मेरा पी, ये मेरा क्यू था, ये मेरा आर था। यहाँ पर कोई मध्यिका थी, यहाँ पर भी कोई मध्यिका थी। तो देखो ये पूरा कोण है ना, ये पूरा कोण, ये वाला जो कोण ए बराबर क्या है, कोण 1 प्लस कोण 2, और ये वाला पूरा कोण क्या है दोस्तों, कोण 3 प्लस क्या है मेरा, कोण 4। तो ये दोनों कोण बराबर आ गए, तो कोण ए बराबर कोण पी हो गया। और देखो और दो भुजाओं का अनुपात दिया गया ये देखो ए बी बट्टे पी क्यू और ए सी बट्टे पी आर। तो ये देखो ये तो दिया ही है मेरे को, ए बी बट्टे पी क्यू और बराबर ए सी बट्टे पी आर दिया है मेरे को। और एक क्या है, एक कोण बराबर आ गया, कोण ए बराबर कोण पी। तो दोस्तों अब ये देखो, अब ये मेरा समरूप सिद्ध हो गया, किस नियम से हो गया, एस नियम से, मतलब दो तो भुजाओं का अनुपात बराबर आ गया और एक कोण बराबर आ गया। ये देखो मैं यहां लिख सकता हूं एस ए एस समरूपता कसौटी से क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर। देखो दोस्तों ये मेरे पास ब्लैक बोर्ड छोटा है, इसलिए बार बार मिटाना पड़ रहा है, तो मैं आप सभी से माफी चाहूंगा इसके लिए। ठीक है, तो आप क्या है एक बार उतार लेना, जो जो चीज पहले समझा दी उनको पहले उतारो, और फिर बाद में जो चीजें समझा रहा हूँ वो ऊपर वाली चीजों में देख लेना, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो अब देखते हैं प्रश्न नंबर 15 देखते हैं अपन दोस्तों। प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है, एक लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर, और जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखो दोस्तों पहले मैं दो त्रिभुज, मतलब त्रिभुज नहीं, ये लो जी मैं एक मीनार बनाता हूँ। ये लो जी मेरी एक मीनार है, ये एक मीनार है, और इसकी छाया की लंबाई मेरी, ये लो जी ये मेरी छाया की लंबाई है। इसी प्रकार ये दूसरी मीनार है और इसकी छाया की लंबाई मेरी ये होगी। अब देखो अब क्या करना है आगे, 6 मीटर, इसकी ऊंचाई तो कितनी है दोस्तों मेरी, 6 मीटर है, और इसकी ऊंचाई कितनी है मेरी, 28 मीटर है। ठीक है, तो बोल रहा है 6 मीटर स्तंभ की छाया की लंबाई 4 मीटर है, ये कितने मीटर लंबी है उसकी छाया, ये 4 मीटर है, और इसकी लंबाई मेरे को पता नहीं है, तो इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। तो ठीक है, तो मैंने इसको इससे मिलाया, तो ये क्या बन गया दोस्तों मेरा एक त्रिभुज बन गया। ये क्या बन गया मेरा, एक त्रिभुज बन गया, और इसको भी मैंने इससे मिलाया, तो ये क्या बन गया मेरा दोस्तों, एक त्रिभुज बन गया। तो दोस्तों अब देखो ये यहाँ पर तो ये मीनार का इस
भूमि से तो 90 डिग्री का कोण बना रहा है, इसको नाम दे देता हूं मैं ए बी सी, और ए सॉरी पी क्यू और आर, इसको नाम दे देता हूं त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर से। अब देखो दोस्तों क्या होगा, ये कोण बी बराबर कोण क्यू तो है, क्यों है क्यों कोण बी बराबर कोण क्यू, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक जो भूमि से जो मीनार होगी वो 90 डिग्री का कोण बनाएगी, कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। ये लो जी, अब देखो जो एक ही समय पर बात कर रहा है, तो एक समय पर जो ये छाया होगी ये है ना जो बराबरी कोण बनाएगी, भाई जो मीनार की जो छाया बनेगी वो बराबरी कोण बनाएगी, कोण सी बराबर कोण आर। यहां रीजन भी लिख सकते हो कि एक समय पर बनाए गए कोण, ये एक ही समय पर जो सूर्य जो छाया होगी वो बराबर कोण बनाएगी, और ये क्या हो जाएगा, ये दोनों दो कोण बराबर हो गए, तीसरा बराबर अपने आप हो जाएगा। तो ये क्या लिख देंगे में ट्रिपल ए समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से क्या होगा दोस्तों, त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के, ये दोनों त्रिभुज बराबर होंगे। अब देखो मेरे को क्यू आर का मान तो ज्ञात करना है, तो ये देखो ए बी बट्टे में क्या रखना है, पी क्यू बराबर बी सी बट्टे में क्यू आर। अब देखो अब मेरे को ए बी का मान तो दिया है कितना है 6, और पी क्यू का मान कितना दिया है, ये लो जी 28 है। बी सी का मान कितना है दोस्तों मेरा, बी सी का मान 4 है, और क्यू आर का मान तो मेरे को ज्ञात ही करना है। अब देखो क्या कैसे करोगे इसको, 6/28 और 4/QR, ठीक है। अब इसको क्यू आर का मान निकालेंगे, तो ये लो क्यू आर बराबर इसको 4 गुणा 28/6 ऐसे होगा। तो ये 4 का भाग 2 में दे दो, इधर 3, तो क्या था ये लंबाई 6 मीटर वाले ऊर्ध्वाधर की भूमि पर छाया 4 मीटर लंबी है, उसी समय मीनार की छाया की लंबाई, दोस्तों ये है ना मीनार की लंबाई नहीं दी गई है, माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, आज थोड़ी गलती हो रही है, माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। ये क्या है, ये मीनार की लंबाई है, ये छाया की लंबाई दी गई है 28। तो ये मेरे को एक पी क्यू का मान ज्ञात करना है दोस्तों, मेरे को किसका मान ज्ञात करना है, पी क्यू का मान ज्ञात करना है। ये मैं माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, इसके लिए मैं इसको मिटा देता हूँ एक बार पूरे को, और इसको लिख देता हूँ। ये मीनार की ऊंचाई पूछी है मेरे को, यानी मैं इसको ऐसे लिखूँगा, ए बी, क्या लिखूँगा मैं, ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर। अब देखो ए बी का मान तो मेरे को 6 दिया है, और पी क्यू का मान मेरे को ज्ञात ही करना है, और बी सी का मान कितना दिया है दोस्तों 4 दिया है, और क्यू आर का मान मेरे को 28 दिया गया है। तो अब देखो दोस्तों अब निकल जाएगा, ये पी क्यू का मान ज्ञात करना है, यानी 28 गुणा 6 बट्टे में 4, इसका भाग इसमें देंगे तो 7 बार, 7 × 42, यानी कितना हो जाएगी 42 मीटर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार ये प्रश्न हल हो गया, और अपना अंतिम प्रश्न देखते हैं। और दोस्तों मैं माफ़ी चाहूँगा कि एक छोटी सी गलती के कारण गड़बड़ी हो गई, ठीक है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, बस क्या पूछा है क्या नहीं पूछा, माफ़ी चाहूँगा दोस्तों इसके लिए मैं आप सभी से। अब देखो AD और PM त्रिभुज ABC, वही त्रिभुज लेना है मेरे को क्या बनाना है, त्रिभुज बनाना है। तो मैंने एक त्रिभुज बना लिया, ये लो जी एक त्रिभुज बना लिया। 2 त्रिभुज लेने हैं दोस्तों, AD और PM त्रिभुज ABC और PQR की मध्यिकाएं हैं, तो मेरे को एक त्रिभुज वो लेना है, क्योंकि इसमें 2 त्रिभुज की बात कर रहा है, ये कर रहा है 2 त्रिभुज की बात। ये लो जी एक मैंने छोटा ले लिया। अब देखो क्या हो रहा है, A B
सी और क्या है पी क्यू आर। अब क्या कर रहा है मेरे को सिद्ध कीजिए कि ए बी बट्टे पी क्यू और ए डी बट्टे पी एम, यानी ये देखो ए एम मतलब ये जो मध्यिका है इसको भी ले लेता हूं मैं। ये लो जी मध्यिका मैंने खींची, ये मध्यिका इसमें आ गई और ये मध्यिका मेरी इसमें आ गई। अब क्या करना है दोस्तों मेरे को, अब इसमें क्या करना है, ये ए डी ये तो है डी और इसको नाम दे दिया मैंने एम, इसको नाम दे दिया मैंने एम। अब ए डी और पी एम त्रिभुज क्रमशः मध्यिका है तो ये इसको बराबर दो भागों में बांट रही है और ये इसको बराबर दो भागों में बांट रही है। और ये कह रहा है कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, यानी ए बी बट्टा में क्या लूंगा पी क्यू बराबर बी सी बट्टे में क्या लूंगा दोस्तों क्यू आर और ए सी बट्टे में क्या होगा मेरा पी आर। ये तो मेरे को क्या है, ये तो मेरे को दिया है, ये समरूप है इसलिए ये दिया है। और ये कोण है, कोण ए बराबर क्या होगा कोण पी और कोण बी बराबर क्या होगा मेरा कोण क्यू और कोण सी बराबर क्या होगा मेरा कोण आर। अब देखो दोस्तों क्या करना है मेरे को, ए बी बट्टे में पी क्यू तो दिया है मेरे को, ए बी बट्टे में पी क्यू बराबर ए डी बट्टे में, तो ये वाला त्रिभुज लेना है मेरे को। एक तो ये त्रिभुज ले लूंगा दोस्तों और एक ये त्रिभुज ले लूंगा, दो त्रिभुज लूंगा। मैंने यहाँ लिख लेता हूँ त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज पी क्यू एम से, ठीक है। तो अब देखो ये मेरे को दे दिया ए बी बट्टे में पी क्यू। अब देखो दोस्तों ये भुजाओं का अनुपात बराबर था, BC बट्टे में QR था, तो इनकी ये 1/2 मतलब इनका जो मध्यिका लिए तो इनको बराबर दो भागों में बांटे तो वो भी बराबर होगी। यानी यहाँ मैं लिख सकता हूँ 1/2 BC बट्टे में 1/2 Q 1/2 बट्टे में QR, ठीक है। तो अब मैं 1/2 से 1/2 काट दूं तो ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा मेरा BC बट्टे QR। या इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं दोस्तों भाई 1/2 BC में किसके बराबर लिख सकता हूं, 1/2 BC में लिख सकता हूं BD के, और 1/2 QR में किसके बराबर लिख सकता हूं, 1/2 QR किसके बराबर लिख सकता हूं मैं QM के। तो मैं यहां लिख सकता हूं दोस्तों BD बट्टे QM, ठीक है। और ये एक कोण तो मेरे को बराबर दिया ही था, कोण B बराबर कोण Q। तो ये क्या हो गया, एस नियम से क्या हो गया, ये समरूप सिद्ध हो गया दोस्तों, एस नियम से समरूप हो गया। इसको मैं मिटाता हूं एक बार और ऊपर लिख देता हूं कि किस नियम से समरूप सिद्ध हो गया। दोस्तों आज की क्लास थोड़ी बड़ी हो गई है पर कोई ना, ये चैप्टर ही ऐसा है दोस्तों, इसको आप 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा ये आपको। तो देखो क्या हो जाएगा, एस समरूपता कसौटी से, कौन सी कसौटी से दोस्तों, एस समरूपता कसौटी से क्या होगा मेरा, त्रिभुज ए बी डी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू एम के। यानी ए बी का अनुपात मैं किससे लूं, पी क्यू से, तो वो किसके बराबर आएगा दोस्तों, ये आएगा मेरा ए बी बट्टे में पी क्यू। तो अगर मैं बी डी बट्टे में क्यू एम बराबर ए डी बट्टे में पी एम, और यही सिद्ध करना था मेरे को ये वाली चीज, यानी ए बी बट्टे में पी क्यू बराबर ए डी बट्टे में पी एम। दोस्तों इस प्रकार अपन ने ये प्रश्नावली हल कर ली है और यहां लिख सकते हो इति सिद्धम। तो ठीक है दोस्तों, इस प्रकार अपन ने ये प्रश्नावली पूरी हल कर ली है। अगर आप